हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अंशु ने फाइनली कर दी है सपना की बोलती बंद। देखिए, सपना ने जैसे बोला था कि मैंने चैनल दे दिया है अंशु को, तो अंशु ने क्लियर कर दिया कि मेरे पास कोई चैनल नहीं है। और कुछ टाइम पहले सपना ने एक वीडियो बनाई थी जब वो अंशु से मिलने के लिए गई थी, जब उसे अंशु की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो सपना ने कुछ अंशु के लिए गोल्ड की और चांदी की कुछ चीज़ें खरीदी थी, जैसे चांदी की एक पायल थी, सोने की चेन थी और एक रिंग थी। ये सब कुछ चीज़ें उसने खरीदी थी अंशु के लिए। और अपनी सासू माँ से वो अपने जब घर से अलग हो रही थी तब वो ले आई थी कि मैं जब भी अंशु से मिलूँगी तो मैं अंशु को ये चीज़ें दे दूँगी, क्योंकि ये मैंने अपने यूट्यूब अर्निंग से ख़रीदी हैं। आपका इसमें कुछ नहीं था, ये मैंने खुद ख़रीदी हैं और ये मैं अंशु को जब भी मिलेगी मैं अंशु उसको दे दूँगी। और सपना ने एक वीडियो भी बनाई कि वो जब मिलने जाती है अंशु से उसके गांव, तो अंशु भाई बहुत लिपट के उससे रोने लग जाती है और खुश हो जाती है। तो अंशु उसको बोलती है कि नहीं भाभी, मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगी, आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो लेकिन सपना ज़बरदस्ती उसको चेन पहनाती है और सारी चीज़ें जो भी थी वो उसको दे देती है और बोलती है कि अपने मम्मी पापा को ये चीज़ें मत बताना। तब अंशु ने आज ये चीज़ें भी क्लियर कर दी है कि हाँ, भाभी मुझे ये सब कुछ देने के लिए आई थी और उन्होंने वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ की। लेकिन उसके बाद की सच्चाई किसी को नहीं पता। उसके बाद की कोई वीडियो सपना ने नहीं बताई कि उसके आगे क्या हुआ था। अंशु अपने घर लेके चली गई उस गोल्ड को, क्या अभी भी वो अपने वो चेन पहन रही है या उसने अपने मम्मी पापा को रखने के लिए दे दिया, या क्या हुआ उसके आगे का कुछ नहीं बताया। बस उसने ये बताया कि मैंने वो चीज़ें जो थी जो मैं अपनी सासू माँ से लेके आई थी वो मैंने दे दी अंशु को। लेकिन अंशु ने अब बताया है कि गलती से जो रॉकी भैया थे वो मेरे घर पे अपना चार्जर भूल गए थे और भाभी ने मुझे मना किया था कि अपने पापा को ये बात बिल्कुल भी मत बताना कि मैं तुम्हें ये सब चीज़ें दे के गई हूँ। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अंशु नहीं बताती तो उसके पापा को ये बातें पता नहीं चलती, क्योंकि इसकी पूरी एक वीडियो बनी थी, एक व्लॉग बना था और सपना ने अपने चैनल पे अपलोड किया था। तो ऐसा नहीं है कि अंशु के पापा वो व्लॉग कभी देखते ही नहीं। एक दिन बाद देखते, 2 दिन बाद देखते और उनको पता ही चलता, तो उन्हें अपनी बेटी पे गुस्सा आता कि अंशु ने ये बात हमसे कैसे छिपाई। और झूठ बोलना भी एक पाप ही होता है भाई, छोटी लड़की है वो, अपने पेरेंट्स से वो छिपा के कब तक रखती चीज़ों को। तो अंशु ने बिल्कुल ठीक किया, अपने मम्मी पापा को उसने जाके बता दिया और वहीं उसके मम्मी पापा ने मना किया कि ये चीज़ें तुमको नहीं लेनी है। इसके आगे सपना ने नहीं बताया था, तो अंशु ने बताया कि भाभी ने गुस्से में लेके वो चेन खेत में फेंक दी थी। तो फिर उस चेन का क्या हुआ? क्या सपना उसे जब खेत में फेंक के चली गई थी, क्या उसे दोबारा लेके गई, या उसको अंशु ने उठाया, उसके पापा ने उठाया, या उस चेन का और उन सब चीज़ों का क्या हुआ? इसका कोई व्लॉग नहीं आया था और ना ही अभी तक किसी को इसका कुछ पता था। वो अब अंशु ने आके चीज़ें क्लियर की हैं। या तो सपना उस चीज़ का व्लॉग ही ना बताती और फिर वो एक तरफ अंशु को बोल रही है कि अपने मम्मी पापा को नहीं बताना, और अंशु जब बता देती है और उसके फादर मना, तो सपना गुस्से में आके उस चेन को खेत में फेंक देती है। तो देखिए, आप किसी बच्चे को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जबकि आप उसको बोलते हो कि वो मेरी बेटी ही है, मैंने अभी तक उसको पाला, तो आप उसे झूठ बोलने के लिए क्यों मजबूर कर रहे थे। तो इस तरीके से अंशु ने सपना का जो मुखौटा था वो उतार दिया कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।